हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल जो है 111 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 से। कहता है त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका होगा बी ऑप्शन, केंद्रक। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई संगत चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो संगत चौड़ाई को x मान लेते हैं और क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपको x + 6, क्योंकि 6 जो है 6 सेंटीमीटर अधिक है, इंटू एक्स। ठीक है, तो आधार हो जाएगा x + 6 और ऊंचाई होगा x, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x का मान कितना होगा, तो x का मान -18 और 12 होगा। ठीक है, तो माइनस में लेना नहीं है, तो x का मान कितना लेंगे, x का मान 12 लेंगे। तो आधार क्या होगा, तो देखिए आधार की जो लंबाई होगा ये होगा 12 + 6 यानी 18 सेंटीमीटर, यानी ई ऑप्शन क्या होगा, तो ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% छूट के बाद इतना रुपया में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, वस्तु का जो है क्रय मूल्य जो है क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको जो है MP जो है निकल जाएगा आपको, यानी 16% जो है छूट देता है। तो 100 में से 16 घटाएगा तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यानी 84%। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 403.20 के बराबर। ठीक, आप देखिए तो ये हो जाएगा आपको कितना होगा, तो देखिए MP निकल जाएगा आपको यहाँ से 40403.20, 100% का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बट्टा में 84 और गुना में कितना होगा 100, गुना में क्या होगा तो 100 होगा। तो यहाँ से MP निकल जाएगा, MP जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा आपको 480। कितना निकल जाएगा 480। ठीक है, 480। तो CP कैसे निकलेगा, तो CP निकल जाएगा 480। ठीक है, 480 और कह रहा है कि 28% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 480 गुने 100 और बट्टा में 128। ठीक है, बट्टा में 128 यानी क्या कितना होगा, तो ये हो जाएगा 375 रुपया, यानी EC ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में इतना, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x + 4% हो तो 7 वर्ष बाद दे जो है धनराशि इतना हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए, तो ब्याज में वृद्धि निकाल लेते हैं। ब्याज में वृद्धि, तो ब्याज में वृद्धि जो है 25,917 में से घटाएंगे 22,494, तो कितना निकल जाएगा, तो 3423। ठीक है, ब्याज में वृद्धि निकल गया 3423। और देखिए, और SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है R × T प्रतिशत। ठीक है, R × T धनराशि, यानी ये हो जाएगा SI होगा P × 4 × 7%। ठीक है, और इसका मान कितना है 3400 कितना है 23 है, 3423 है। ठीक है, तो धनराशि निकल जाएगा आपको कितना 3423 बट्टा में 28। ठीक है, 3423 बट्टा में 28 यानी कितना निकलेगा, तो 12225। ठीक है, 1225 यानी इसका जो है 1 2 और 5 बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि यदि किसी पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, तो n को जो है 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। निम्न में से जो है किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है? तो देखिए किस संख्या को जो है 7 से विभाजित करने पर जो है शेषफल, किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त जो है होता है? तो देखिए मान लेंगे कि माना कि संख्या जो है n बराबर कितना होगा, तो n बराबर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो n का मान कितना निकल जाएगा 10। कितना निकल जाएगा, तो 10 निकल जाएगा। अब नई संख्या को 7 से विभाजित होने के लिए 7 का गुणज होना चाहिए, क्या समझे? तो 7 का गुणज जो है कब होगा, जैसे 7 होना चाहिए, नहीं तो 14 होना चाहिए, नहीं तो 21, नहीं तो 28 होना चाहिए। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या 10 तो है ही, तो 7 से ज़्यादा लेंगे यानी कितना, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, जो 7 का गुणज होगा। ठीक है, अब यानी 14 को लिख सकते हैं n + 4। क्या लिखेंगे, n + 4, n का मान 10 है, n + 4, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा C ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सम
जो है अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण इतना है, तो अष्टभुज के बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो देखिए अंतःकोण है 135, तो बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण क्या होगा? 180 माइनस 135, ठीक है, यानी ये कितना होगा? तो 45 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण का जो मान होगा ये होगा 45, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 118। 118 है कि 27/25 का दशमलव प्रसार खाली स्थान के बाद शांत हो जाएगा। तो 27/25 को लिख सकते हैं 27 × 4 बटा में 25 × 4, नीचे में 100 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपको 108/100, यानी 2 अंक के बाद, यानी 1.08, ठीक है। तो 27/25 का जो प्रसार है ये 2 दशमलव अंकों के बाद शांत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो ए बराबर है 2, डी बराबर है 7 - 2 यानी 5, ठीक है। और एन बराबर कितना है? एन बराबर है 10, एन बराबर है 10, तो ये टी 10 बराबर या ए 10 बराबर होगा ए प्लस 90, ए प्लस 90। ए का मान है 2 और 9 और डी का मान है 5, कितना होगा? तो 47, 47 का है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले सम षटभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए सम षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 6 गुने √3/4 भुजा यानी 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 75 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? तो देखिए साइन इतना बराबर थीटा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/√2। ये किसका मान होता है? साइन 45 का। तो थीटा का मान कितना होगा? 45। थीटा का मान कितना होगा? तो 45 थीटा का मान होगा 45, यानी π/4। π/4 का है तो ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।